तो हेलो एवरीवन, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं आलू टीवी। तो क्या आपको पता नहीं। नेटफ्लिक्स के ऊपर एक ऐसी सीरीज चल रही है भाई जो एक कीड़े के बराबर है। एक ऐसा कीड़ा जो आजकल हर सिनेफाइल की गांड पे लगा हुआ है। नेटफ्लिक्स सर्च करोगे तो स्ट्रेंजर थिंग्स का ट्रेलर आ जाएगा। तो मैंने यही सोच के स्ट्रेंजर थिंग्स देखना चालू किया कि बहनचोद ये है क्या। खैर उसके बाद जो हिस्ट्री तो हिस्ट्री है। खैर स्टोरी जो भी हो स्ट्रेंजर थिंग्स की, ये तो कहना पड़ेगा कि स्ट्रेंजर थिंग्स में माल बढ़िया बढ़िया है भाई। स्टोरी भी अच्छी है भाई, आई एम नॉट दैट फर्की है। तो स्टोरी आप सभी को पता होगा। मेरे को लगा है कि आप भी मेरी तरह बेरोजगार हैं, तो अभी तक आपने स्ट्रेंजर थिंग्स के 5 सीजन स्टार्ट किए होंगे। 1980 में एक लड़का गायब हो जाता है जिसका नाम विल बायर्स होता है, और जब उसको ढूंढने की प्रक्रिया चालू होती है, पीजे के कारण में क्यों पूछ जाता हूं मैं हर बार, तो उनको ढूंढने की जो प्रोसेस चालू होती है भाई, उसमें पता चलता है कि हॉकिंस शहर में बहनचोद चल क्या रहा है। ये जो स्ट्रेंजर थिंग्स का पूरा कैरेक्टर है, जैसे कि नाम है स्ट्रेंजर थिंग्स, तो ये दिखाया गया कि हॉकिंस शहर में क्या क्या स्ट्रेंज हो रहा है, क्या क्या अद्भुत चीजें हो रही है हॉकिंस शहर पे। इसमें सबसे पहले एक बच्चा गायब होता है, उसको खोजने के लिए जो प्रोसेस चालू होता है उसमें अलग अलग इंटरेस्टिंग चीजें अनलीश होती जाती है। एक सुपर नेचुरल शो है जो कि काफी बढ़िया है। बिना स्पॉइलर के इतना ही एक्सप्लेन करना चाहूंगा। खैर स्ट्रेंजर थिंग्स की स्टोरी ऑलमोस्ट सबको पता है, ठीक है, सबने देख रखी है 5 सीजन, बिकॉज वी आर ऑल बेरोजगार। गांड-फट सीरीज है भाई। बट आज का टॉपिक ये नहीं है कि कौन कितना बेरोजगार है और कौन कितना पैसे वाला है। आज इस वीडियो को बनाया जा रहा है एक गंभीर विषय पे बात करने के लिए कि इस शो स्ट्रेंजर थिंग्स में दिखाने जाने वाला जो विलन है वेकना, वो एक्चुअल में है क्या और उसकी ना क्यों नहीं है बहनचो। देखो शो जो है 5 सीजन के हैं, ठीक है, और 5 सीजन में थोड़ा थोड़ा बताया गया वेकना के बारे में, इसकी ओरिजिन स्टोरी के बारे में, पर रफली बताया गया है, पूरा एक्सप्लेन नहीं किया गया। तो आज तुम्हारा भाई ये जिम्मेदारी अपने कंधे पे लेता है और आज मैं तुमको बताऊंगा कि वेकना की पूरी स्टोरी क्या है और ये भोसड़ पप्पू बना गई से, और ये बच्चों को ही क्यों पेलता है, बच्चों को ही पेलने में इसको ज्यादा मजा क्यों आता है भाई। तो शुरुआत होती है 1959 में। 1959 में हेनरी क्रील जो वेकना ही बना आगे चल के। जब हेनरी क्रील छोटा था तो उसकी पूरी फैमिली हॉकिंस में शिफ्ट हो जाती है, ये सोचते हुए कि नए शहर में जाएंगे तो उनका जो ट्रबल पास्ट है उससे वो मूव ऑन कर पाएंगे। अब ये ट्रबल पास्ट है क्या, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है मेरे दोस्त, क्योंकि इसी पे छुपी हुई है इसकी पूरी कहानी। तो ट्रबल पास्ट एक्चुअल में होता क्या है आपको जाना पड़ेगा थोड़ा सा और पीछे साल में 1943 में, जहां एक्चुअल में यूएस गवर्नमेंट एक एक्सपेरिमेंट पे काम कर रही थी जिसका नाम प्रोजेक्ट रेनबो था, जिसमें उन्होंने एक किसी को इनविजिबल करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था। पर एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ गड़बड़ी हो जाती है मेरे दोस्त, जिसकी वजह से डायमेंशन एक्स का पोर्टल खोल देती है वाली एक्सपेरिमेंट। डायमेंशन एक्स क्या है आगे आपको बताया जाएगा। ये एक दूसरी दुनिया का डायमेंशन है, उसका पोर्टल खुल जाता है जिसमें सारे एक्सपेरिमेंट के सदस्य मारे जाते हैं, उनके लौड़े लग जाते हैं। सिर्फ कैप्टन ब्रेनर बचते हैं जो इस एक्सपेरिमेंट के हेड थे। ओके, तो इस एक्सपेरिमेंट को तो लौड़े लगे, उसके बाद कुछ किया नहीं जा सका। लेकिन इंसान के गांड में क्या रहता है, क्यूरियोसिटी। उनकी गांड में हमेशा खुजली रहता है उत्सुकता का। वो नेचर के गांड में उंगली करेगा ही करेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो जब पिछले एक्सपेरिमेंट सबके लौड़े लग गए थे तो 1950 में डॉक्टर ब्रेनर के बेटे मार्टिन ब्रेनर ने इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा से चालू किया, ये देखने के लिए कि लौड़ा इसमें होता क्या है। तो कैप्टन ब्रेनर फिर से शुरुआत करते हैं इस प्रोजेक्ट रेनबो का। इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये एक्सपेरिमेंट कर ही रहे थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि उनके गांड के पीछे उनकी टीम में जर्मन का एक स्पाई छुपा हुआ है। और वो जर्मन का स्पाई करता क्या है, उस एक्सपेरिमेंट के सबसे एसेंशियल चीज को चुरा लेता है और चुरा के भागने लगता है, ठीक है। ये सीजन 5 के लास्ट एपिसोड 8 में इसका थोड़ा सा रेफरेंस दिया गया है स्ट्रेंजर थिंग्स के शो में। वो स्पाई जो भाग रहा होता है वो केव में जाके छुप जाता है, उसी समय, ठीक है, उस केव में आ जाता है इस हेनरी क्रील। तो देख लेता है उस स्पाई को, स्पाई उस पे गन तान देता है और ये बोलता है मैंने कुछ नहीं किया। स्पाई को लग रहा है कि इस बच्चे को किसी आर्मी में भेजा है, और डर के मारे हेनरी क्रील क्या करता है, उस स्पाई को मार देता है और उस एसेंशियल ऑब्जेक्ट जो स्पाई चुरा के ले जा रहा था उसको खोल देता है। और जैसे उसको खोलता है, उसको टच करता है, हेनरी क्रील डायमेंशन एक्स में पहुंच जाता है और माइंड फ्लेयर से जाके मिलता है और उसके ब्लड स्ट्रीम में माइंड फ्लेयर घुस जाता है और उसको कंट्रोल कर लेता है। यहाँ से शुरुआत होता है भाई वेकना का, ठीक है। हेनरी क्रील अपोजेस्ट हो चुका है माइंड फ्लेयर से। अब माइंड फ्लेयर उससे बहुत सारी चीजें करवाएगा, उल जुलूल चीजें करवाएगा जो तुम शो में देख रहे थे। एक्चुअल में हेनरी क्रील एक इनोसेंट बच्चा होता है जिसको कंट्रोल कर लेता है माइंड फ्लेयर, और फिर हेनरी क्रील भी माइंड फ्लेयर को ज्वाइन कर लेता है और वो लोग टुगेदर इतना भसड़ मचाते हैं कि सारे बच्चे पेल देते हैं। पर एक्चुअल में क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे उनके लौड़े लगा देते हैं, जैसे कि सीजन 5 में आपको देखने को मिलेगा। दिस इज द स्टोरी ऑफ हेनरी क्रील। और उस गुफा में जब वो सामान को छूता है हेनरी क्रील, तो वो डायमेंशन नेक्स्ट में पहुंच जाता है आधे घंटे के लिए। फिर वो सर्वाइव कर लेता है। फिर जैसे ही वो वापस आता है, उसने अलग अलग पावर पोजेस कर ली होती है। फिर वो जब वापस आता है वो अपनी फैमिली को मार देता है घर आने के बाद। फिर वो गुफा से बाहर आता है, तो उस केव से बाहर निकलने के बाद हेनरी क्रील जो एक नॉर्मल बच्चा नहीं रहा है, वो लोगों के माइंड में घुस सकता था, उनको कंट्रोल कर सकता था और कुछ भी कर सकता था, और वो बहुत ही क्रूल बन चुका था, ठीक है। जब वो वापस आता है, हॉकिंस में शिफ्ट होता है, वो अपनी पूरी फैमिली को मार देता है, अपनी बहन को मार देता है, अपनी माँ को मार देता है। और इस चीज के लिए पुलिस जब आती है उसके घर में, तो उसके पापा विक्टर क्रील को ब्लेम करती
जाती है, ठीक है, और उसके पापा जेल चले जाते हैं। ये चीज नोटिस करती है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट जब ये चीज नोटिस करती है कि एक बच्चा जो है मार रहा है अपनी फैमिली को, तो वो उसमें कुछ एबनॉर्मल एब्जॉर्ब करती है। और 1950 में जो एक्सपेरिमेंट चल रहा था जिसका हेड मार्टिन ब्रेनर थे, उनको ये चीज नोटिस होता है कि हेनरी एक नॉर्मल बच्चा नहीं है, वो एक डीमन भी नहीं है, बल्कि एक मिरेकल है, एक सोर्स है जिससे बहुत अच्छे अच्छे काम कराए जा सकते हैं, और इसके पास अनकंट्रोलेबल पावर है। तो उस पे वो एक्सपेरिमेंट करने का सोचते हैं, उसको स्टडी करने का सोचते हैं, और उसके गले पे एक बैंड लगाते हैं जो उनकी पावर को, जो हेनरी की पावर को लिमिट करता है, और उसको नाम देते हैं सब्जेक्ट 001, जिसको तुमने शो पे देखा भी होगा। हेनरी क्रील के डीएनए से बहुत अलग अलग प्रकार के कॉपी तैयार किए जाते हैं इस पावर से, और उन्हीं में से एक ही नंबर 11 जो स्ट्रेंजर थिंग्स की मेन लीड है। उसके बाद हेनरी जो है वेट करता है, उनके आसपास जो बच्चे बड़े हो रहे थे उसी के डीएनए से, उनको बड़े होने देता है। और इस हिसाब से देखा जाए तो 11 जो है बेटी है वेकना की, क्योंकि वो उसी के डीएनए से बनी हुई है। और जब ये नोटिस करता है कि सबसे अलग 11 है, उसके पास पावर है दूसरे के माइंड में घुसने की, तो वो उसको मैनिपुलेट करता है, और मैनिपुलेट करने के बाद भागने में 11 का सहारा लेता है, और वो पोर्टल भी खोल देता है। उसके बाद की कहानी तो आपको शोज में दिखाया गया होगा, आपको पता है उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद बहुत सारी अलग अलग चीजें हुई, कई बार बच्चे पेले गए, कई बार वेकना पेला गया, और हम जैसे व्यूअर की जेब खाली हो गए बहनचोद सब्सक्रिप्शन ले लेके। तो भाई वेकना का ऑब्जेक्टिव क्या था? वेकना का ऑब्जेक्टिव ये था कि वो ना दुनिया को, ये सारे वीएल लोगों का जो एक ही बकचोदी होता है कि अपने आप को बहनचोद पता नहीं क्या समझते हैं। वेकना को ये लगता है कि जो अर्थ है उसमें बहुत कमजोर लोग हैं, ठीक है, वो सबको पावरफुल बनाएगा, सब अपनी तरह बना के सबको डायमेंशन एक्स में ले जाएगा, और अर्थ को खत्म करके अर्थ को एक दूसरे डायमेंशन से मर्ज कर देगा, जिससे दुनिया बहुत सारी पावरफुल हो जाएगी। और इसके लिए वो बच्चों का सहारा लेता था, वो खुद से काम नहीं कर सकता है, इसलिए वो बच्चों के ब्लड स्ट्रीम में माइंड फ्लेयर को घुसा देता है, उनको कैद करके फिर उनसे अपना काम करवाता है, उनको कंट्रोल करके। इससे उसका काम करना इजी हो जाता है। हर विलन की तरह ये बच्चों को क्यों उठाता है? सेम चीज, वो इजी टू कंट्रोल होते हैं, उनका माइंड वीक होता है, वो जल्दी डर जाते हैं, उनको जल्दी से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर किसी एडल्ट पे ट्राई करेगा तो वेकना के गांड में लंड दे देगा कोई एडल्ट, ठीक है, इसीलिए वो बच्चों को उठाता है, क्योंकि बच्चों की लुल्ली छोटी होती है। तो अगर आप वेकना के पर्सपेक्टिव से देखो तो वो बहुत अच्छा काम कर रहा था। उसके नजर पे सारे इंसान जो है कीड़े मकोड़ों की तरह थे, वो दुनिया को सुधारना चाहता था, बहुत बढ़िया इंसान था। लेकिन आप मेरी पर्सपेक्टिव की वजह से देखो तो बहन का लोड़ा था, वो बच्चों की गांड मार रहा था बात बात पे, जो कि उसको नहीं करना चाहिए भाई। अगर उसको पावर्स मिल गए तो आराम से जी का है ना भाई, खेती वेती कर भाई, आलू आलू होगा, महंगा चल रहा है बाजार पे, टमाटर 100 रुपए किलो, इसकी माँ की, ये गरीब की माँ की चूत। तो ये था हेनरी की पूरी ओरिजिन स्टोरी, जिसको हमें शो पे दिखाया भी गया टुकड़ों टुकड़ों पे। और जैसा कि तुमको पता है राइटर्स थोड़े बहुत फिंगरिंग करते रहते हैं, थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं, बट कोर स्टोरी यही है भाई। और माई बाप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, माई बाप हमारा भी घर चल जाएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर, कैलाश खैर, अनुपम खैर, विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ, एंड खाते रहो दबा के, जिम मारो दबा के, स्टे हेल्दी, स्टे फोकस, कीप ग्राइंडिंग माय बॉय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।